हाय गुड इवनिंग। रिन्यूएबल एनर्जी सीरीज पार्ट 4 में आज हम बात करेंगे भारतीय लिस्टेड कंपनियों की पार्ट 1। अभी तक हमने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की पूरी वैल्यू चेन को समझने की कोशिश की है, पर सबसे पहले अब महत्वपूर्ण सवाल ये बन रहा है कि भारतीय शेयर बाजार में ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस वैल्यू चेन में अलग अलग चरणों में काम करती है। आइए एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहले बात आती है अपस्ट्रीम सोलर मैन्युफैक्चरिंग की। इस सेगमेंट में वे कंपनियां आती है जो सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल का उत्पादन करती है। भारत सरकार भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है, इसीलिए आने वाले वर्षों में ये सेगमेंट काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। एक क्षेत्र में वारी एनर्जीज, प्रीमियम एनर्जीज एंड वेब सोल्स एनर्जी जैसी कंपनियों पर निवेशकों की काफी नजर रहती है। अब बात करेंगे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की। किसी भी सोलर या विंड प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ सोलर पैनल ही पर्याप्त नहीं होता है, इसके साथ ट्रांसफार्मर, केबल, स्विच गियर और कई अन्य इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की भी यहाँ पे आवश्यकता होती है। इस सेगमेंट में हिताची एनर्जी, जी वर्नोवा, सीमेंस इंडिया, सीमेंस एनर्जी, सीजी पावर जैसी कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात करेंगे ईपीसी कंपनियों की। सरल शब्दों में कहूँ तो ये कंपनियां किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को कागज से जमीन तक पहुंचाने का काम करती है। यानी कोई भी नए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की घोषणा होती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट इस ईपीसी कंपनियों पर पड़ता है, क्योंकि कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। इस सेगमेंट में एल&टी, कल्पतरु प्रोजेक्ट, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, केपीआई ग्रीन एनर्जी जैसे नाम प्रमुख माने जाते हैं। तो आज हमने रिन्यूएबल एनर्जी वैल्यू चेन के पहले 3 चरणों को और उनसे जुड़ी भारतीय लिस्टेड कंपनियों को समझने की कोशिश की है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ इसीलिए कि कोई भी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इस सेक्टर की हर कंपनियों में निवेश करना चाहिए। निवेशकों को निवेश करने से पहले कंपनियों की वित्तीय स्थिति, ऑर्डर बुक, वैल्यूएशन, उसके रिस्क को भी जानना बहुत जरूरी होता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे जुड़ी भारतीय लिस्टेड कंपनियों को और उसे समझने की कोशिश करेंगे पार्ट 5 में।